वेलकम टू स्टडी ऊर्जा अ वे टू योर सक्सेस। शॉर्टकट सेशन घमासान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दीपेश आपको इस सेशन के माध्यम से सिखाता हूं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं एक शॉर्ट ट्रिक से। आज मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने। फ्रैक्शन के कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बड़ी भिन्न बताएं, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बताएं, लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताएं, ठीक है। छोटी भिन्न बताएं, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताएं, आरोही क्रम में बताएं, अवरोही क्रम में बताएं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि दो भिन्न रखी हों और बीच में आपसे एक भिन्न पूछी जाए कि ये भिन्न बताएं। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर लेके मैं आपके सामने आया हूं। हम स्टार्ट करते हैं पहले ही क्वेश्चन से कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। फ्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है। पहला क्वेश्चन है 4/5, 6/7, 11/12, 14/15, 21/22। ठीक है, ये भिन्न है और आपको बतानी है सबसे बड़ी भिन्न। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बड़ी भिन्न बताएं। बड़ी भिन्न का मतलब होता है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि बड़ी भिन्न बताएं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ट्रिक भी लगा सकते हैं, सब कुछ लगा सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि डिफरेंस क्या है। किसका डिफरेंस देखना पड़ेगा? अंश और हर का। ये जो चीजें नजर आ रही है आपको, ये अंश है। ये जो नीचे नजर आ रहा है ये क्या है? हर है, ठीक है। हमें क्या देखना है? डिफरेंस देखना है। किसका? अंश और हर का डिफरेंस देखना है। अगर डिफरेंस समान है, तो आप ये ट्रिक लगा सकते हैं जो मैं बताने वाला हूं आपको। पहला पॉइंट है कि डिफरेंस समान होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है छोटा मान बटा बड़ा मान होना चाहिए। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये बताऊंगा सिर्फ मैं, क्योंकि जब ज्यादा क्वेश्चन एनालाइज करेंगे आप तब आपको पता पड़ेगा कि छोटी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए, और बड़ी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। अदरवाइज ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ये दोनों शर्तें अगर मंजूर हैं तो आप इस ट्रिक को लगा सकते हैं। देखिए यहां पर क्या है, अंतर देखिए कितने का है? 1 का। यहां पर देखिए अंतर कितने का है? 1 का। यहां अंतर कितने का है? 1 का। यहां भी 1 का, और यहां देखें तो यहां भी कितने का? 1 का। सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना है। अगर डिफरेंस 1 का है तो ठीक है, या 2 का हो या 3 का हो, डिफरेंस चलेगा, लेकिन डिफरेंस क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, अंश और हर के बीच में। दूसरी बात सुन लीजिए, छोटी वैल्यू ऊपर है, बड़ी वैल्यू नीचे है। छोटी वैल्यू ऊपर, बड़ी नीचे, छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, इसी तरीके से होना चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करेगी। बस आपको फिर कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है अगर डिफरेंस बराबर है और छोटी वैल्यू ऊपर और बड़ी वैल्यू नीचे है तो आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि कौन सा अंश है जो बड़ा है। जो अंश बड़ा है वही बड़ी भिन्न है। अब यहां पर देखिए अंश किसका बड़ा है? ये जो 21 नजर आ रहा है सबसे बड़ा है, इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 21/22। ये आपका आंसर है। 21/22 क्या है? आपका आंसर है। आपको क्या करना है? आपको डिफरेंस देखना है। अगर डिफरेंस सेम है, समान है, तो आपको ये देखना है कि छोटी वैल्यू ऊपर होनी चाहिए, बड़ी वैल्यू नीचे होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप ये जो सेकंड शर्त अगर आप पूरी नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि आपको बताया जाता है कि अंतर समान होना चाहिए और आप ट्रिक लगा देते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं लग सकता। कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं। ट्रिक वहां लगाइए। देखिए ट्रिक लगाने का सबसे अच्छा मोटिव हमारा ये है कि ट्रिक हर क्वेश्चन में लगनी चाहिए। अगर वो एक क्वेश्चन में भी नहीं लग रही तो वो ट्रिक मान्य नहीं है मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से आपको नहीं लगानी चाहिए वो ट्रिक, और आपको सही चीज पकड़नी चाहिए। मैंने आपको नई चीज बताई है, ये याद रखिए कि छोटी वैल्यू ऊपर, बड़ी वैल्यू नीचे है। तो ये देख लीजिए, अगर इतना कुछ है, सब कुछ है, तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं, आप इस ट्रिक को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आप देखते ही बता सकते हैं, अगर अंतर समान है और 1 का, अगर अंतर समान है और क्या, अगर अंतर समान है और छोटी वैल्यू ऊपर और बड़ी वैल्यू नीचे है। 79/80, 99/100, 102/103, 407/408, एक और वैल्यू है 768। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस क्या है। ये 80 है, ये 79 है, ठीक है। ये 79 है, 80 है, इन दोनों के बीच में अंतर 1 का।
इधर भी है अंतर 1 का, इधर देख लीजिए अंतर 1 का, इधर देख लीजिए अंतर 1 का, इधर देख लीजिए अंतर 1 का। छोटी वैल्यू अभी भी ऊपर है, बड़ी वैल्यू अभी भी नीचे है। दोनों शर्तों का अगर पालन हो रहा है तो आप इस ट्रिक को लगा सकते हैं। आप सिर्फ ये देखें कि कौन सा अंश बड़ा है, जो अंश बड़ा होगा वही आंसर होगा, जो अंश बड़ा होगा वही आंसर होगा। अंश किसका बड़ा है आप सब तरफ देख लेंगे तो आपकी नजर यहां टिकेगी और यहां नजर आएगा 767, तो 767 अपॉन 768 ये भिन्न बड़ी होगी। चाहे आप किसी भी ट्रिक से निकाल लीजिए, ये भिन्न बड़ी होगी। समझ गए? तो अगर अंतर समान है और छोटी वैल्यू ऊपर है बड़ी वैल्यू नीचे, तो आप क्या करेंगे, ये देख के ही कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं। आपसे पूछे छोटी भिन्न कौन सी है, तो छोटी भिन्न ये रही, क्योंकि अंश छोटा है तो छोटी भिन्न कौन सी है, ये वाली है। ये है आपकी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और ये है आपकी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, जो भी चीज आप बोलना चाहें। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि अंतर समान ही हो, हमने समान की कंडीशन में ये चीज देखी कि अंश बड़ा तो आंसर बड़ा, अंश छोटा तो आंसर छोटा। लेकिन अगर अंतर समान नहीं हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर देखते हैं क्या होता है। यदि मान लीजिए किसी भिन्न में अंतर समान नहीं है, अगर अंतर समान नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए ये भिन्न है आपके सामने 2/8, 3/5, 8/11, 11/17। ठीक है, अब आप अंश और हर को देखिए, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर है, या 4 का गैप है, या 2 का है, या 3 का है, यहाँ पर 6 का है, ये कौन सा अंतर है। तो सबसे पहले ये ऐसी भिन्न दे दी जाएगी आपको। मैं बता दूं आपको पहले क्वेश्चन, ये बड़ी भिन्न बताना है आपको। इसमें कुछ भी पूछ सकता है, बड़ी भिन्न छोटी भिन्न, वो उसकी इच्छा है कि वो क्या पूछना चाहता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर अंतर समान नहीं है। अगर अंतर समान नहीं है तो वो ट्रिक हमें नहीं लगानी, वो ट्रिक छोड़ दीजिए। अब आपको क्या है, अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। किस तरीके से, बहुत शॉर्ट तरीके से। देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको। सबसे पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए और अब आप क्या कीजिए कि ये जो हर नजर आ रहा है इसको अंश से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका हर अंश से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इतना सा काम कीजिए। जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 और 8 तियां 24, 5 2 जा 10 और 8 3 जा 24, ये 24। यहां पर वैल्यू नजर आ रही है आपको छोटी, ये छोटी वैल्यू ये दर्शा रही है कि ये जो भिन्न है ये क्या है, छोटी है। ये जो भिन्न है क्या है, छोटी है। इसका मतलब क्या है, हमें किसकी तरफ चलना है, हमें चाहिए बड़ी भिन्न। हम बड़ी भिन्न की खोज में, लेकिन हमें मिली छोटी भिन्न, तो हम छोटी भिन्न को नेग्लेक्ट कर देंगे। अब इसका कोई काम नहीं रहा। हम यहां पर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं सिर्फ हर का। 5 दूनी 10 और 8 तियां 24। तो अब हमने देख लिया वैल्यू छोटी आ रही है 10, तो इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ दीजिए। अब आपको बड़ी भिन्न की तरफ चलनी है। इन दोनों में से बड़ा कौन है, 24 बड़ा होता है 10, इसलिए बड़ी भिन्न कौन सी है, 3/5। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हम देखते हैं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अब ये भिन्न इससे कंपेयर कराते हैं। 11 तियां 33, 8 पंजे 40, 11 तियां 33 तो यहां लिख दीजिए, 8 पंजे 40 तो कितने, यहां लिख दीजिए। अब बड़ा कौन है, अब बड़ा ये 40 बड़े होते हैं। अगर 40 बड़े होते हैं तो 8/11 भिन्न बड़ी है, इसको छोड़ दीजिए। अब आपने इसको छोड़ दिया। अब फिर आगे चलते हैं। अब 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखिए, तो जब 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 136, और 11 को 11 से करेंगे तो कितना आता है, 11 11 121, 11 का स्क्वायर 121, 121। अब आप देख लीजिए 136 1 to 1 से बड़े होते हैं। इसका मतलब जो बड़ी भिन्न कौन सी है, वो है 8/11। आपको कुछ नहीं करना, हर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर अंश से करना है, इसके हर का अंश से करना है, न्यूमरेटर का सॉरी डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से करना है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से करना है। मल्टीप्लिकेशन करके आपको जस्ट चेक करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। जो संख्या बड़ी होगी वो भिन्न बड़ी होगी, जो संख्या छोटी होगी वो भिन्न छोटी होगी। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि 8/11 हमारी क्या है, बड़ी भिन्न है। कौन सी भिन्न है, बड़ी भिन्न है। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ ले छोटी भिन्न बताएं, देखिए एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, और आपको उसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। बहुत जल्दी होगा क्वेश्चन, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, 2/7, 1/3, 5/6, 3/4, 5/6 और 3/4। इसमें आपको क्या बताना है। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि छोटी भिन्न बताइए। छोटी भिन्न का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है,
FR लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बतानी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन का देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे कि भाई अंतर समान है क्या, कहीं भी अंतर समान ओमान तो लग नहीं रहा, ठीक है। अगर अंतर समान नहीं तो पहली ट्रिक कैंसिल, दूसरी ट्रिक पे आते हैं। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहते हो तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ आपको क्या होगा। इस भिन्न को और इस भिन्न को उठाता हूँ मैं यहाँ पर, 1/3 यहाँ लिखता हूँ, 2/7 यहाँ लिखता हूँ, मल्टीप्लीकेशन करता हूँ इसका। 3 दूनी कितने हो गए, 6 और 7 एकम 7। तो इन दोनों में से छोटा वैल्यू कौन सी है, ये वाली 6। 6 छोटा होता है 7 से, अगर 6 7 से छोटा होता है तो हमें एक भिन्न मिल गई जो छोटी है, ठीक है। तो ये वाली भिन्न क्या होनी चाहिए, ये तो बड़ी होनी चाहिए, और ये कौन सी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप किसकी खोज में हैं, आप ये देखिए हम छोटी भिन्न को ढूंढना चाह रहे हैं। अगर छोटी भिन्न ढूंढना चाह रहे हैं तो आपको एक छोटी भिन्न मिल चुकी है, बड़ी भिन्न ये थी, इसको कर दीजिए कैंसिल, अब इससे कोई लेना देना आपको नहीं है। अब आप आगे चलेंगे, किसको लेके आगे चलेंगे, छोटी भिन्न को, जो भिन्न आपको मिली, इसको यहां लिखेंगे। वैसे लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, यहां लिखेंगे। और अब क्या करेंगे, वापस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 दूनी 12 और 7 पंजे 35, ये 12 हो गया, ये 35 हो गया। अब कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये वैल्यू बड़ी है, और ये कौन सी है, छोटी। हाँ जी, हम छोटी की खोज में और हमें छोटी भिन्न मिल चुकी है 12। तो हम क्या करेंगे, अब इसको नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। हम छोटी भिन्न ढूंढ रहे हैं तो बड़ी भिन्न का तो यहां पर कोई काम नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम, देखिए अब क्या होगा कि 3/4 की तरफ चलते हैं। ये जो भिन्न मिली है हमें 2/7 अभी भी हमारे साथ बनी हुई है, और ये 3/4 है, मैंने इसको यहां बुलाया और पूछा, मल्टीप्लाई किया इसको यहां पर, ठीक है। इस बिंदु को मैंने यहां बुलाया और इससे मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8 और 7 तियां 21। अब बता दीजिए छोटा कौन सा है, छोटी वैल्यू है 8, इसका मतलब ये छोटी है, इसका मतलब कौन छोटी है, इसका मतलब वो भिन्न छोटी है 2/7, जिसको हम स्टार्टिंग से लेते हुए चल रहे थे। आपको कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, छोटी जो वैल्यू है वो देखनी है। अगर छोटी वैल्यू आपको छोटी भिन्न ढूंढनी है तो छोटी भिन्न को पकड़ के रखिए, और अगर बड़ी भिन्न ढूंढनी है तो बड़ी भिन्न को मत छोड़िए, ठीक है। छोटी भिन्न मैंने साथ में रखी, और क्या किया कि छोटी भिन्न मैंने साथ में रखी, और फिर उसके साथ मैंने अलग अलग भिन्न को कंपेयर कराया। 5/6 से कंपेयर कराया तो भी ये छोटी थी, 3/4 से कराया तो भी ये छोटी है। इसका मतलब हमारी जो छोटी भिन्न है वो है 2/7, इसका आंसर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, बस इस तरीके से आपको ये चीजें सॉल्व करनी है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई ज्यादा समय आपको लगेगा नहीं, इसमें बहुत छोटी चीजें हैं, एक बार आप सीख जाइए, बस फिर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। 3/4 और 3/8, 3/4 और 3/8 के बीच परिमेय संख्या बतानी है। देखिए सब कुछ, ये जो क्वेश्चन है सब पूछे गए हैं एग्जाम में, परिमेय संख्या बताइए। ये वाला क्वेश्चन 3/4 और 3/8 के बीच परिमेय संख्या पूछ रहा है आपसे। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, बस इतना समझ लीजिए। जिसको बटे में लिखा जा सकता है, P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या। अभी इतना समझ लीजिए, जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। रेशनल नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, इसके ऑप्शन भी हमें दे रखे हैं, वो ऑप्शन से हम चेक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है 7/9, 7/3, ठीक है, 5/9, और एक और ऑप्शन है 25/16, ठीक है। ये ऑप्शन है, और इन ऑप्शन में से एक आंसर है। हम इन ऑप्शन को उठा उठा के यहां पर रखेंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों भिन्न को साथ में लिखना है। साथ में लिखने के बाद इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 तियां 24 और 4 तियां 12, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बड़ी भिन्न है, छोटी भिन्न है। अब जो भी भिन्न आएगी आप समझ रहे हैं कि वो फिट होगी यहाँ कहीं, ठीक है, वो यहाँ कहीं फिट होगी। इसका मतलब ये कि वो 24 से छोटी होनी चाहिए, इस भिन्न से वो छोटी होनी चाहिए, और इस भिन्न से वो बड़ी होनी चाहिए, बस ये शर्त है। अगर वो बीच में आ रही है तो बड़ी वाली से तो छोटी होनी चाहिए, और छोटी वाली से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। तो फिर हम क्या करेंगे, अब खोज करेंगे हम ऐसी भिन्न की जो बड़ी भिन्न से छोटी है और छोटी भिन्न से थोड़ी बड़ी है। 3/4 को फिर यही लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन बुलाता हूं 7/9 को, और मल्टीप्लिकेशन करके चेक करता हूं कि क्या है स्थिति। 9 तियां अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 27, 7 चौक 28, ठीक है। यहां पर गलत हो गया मामला, क्यों, क्योंकि ये भिन्न तो बड़ी थी, इससे छोटी भिन्न मिलनी चाहिए, लेकिन ये कौन सी मिल गई, बड़ी भिन्न मिल गई। तो ये 7/9 यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। आप 7/9 को छोड़ दीजिए, अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। 7/3, ठीक है, 7/3, 3/4 और ये 7/3,
ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 3 9, 7 चौक 28, ये 9 और ये 28। मुझे चाहिए इस भिन्न से छोटी, लेकिन अभी तक जो भिन्न मिली है वो भिन्न क्या मिली है, बड़ी। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, इससे चेक करने का तो मतलब बनता ही नहीं है जब इससे ही गलत हो गया है चीज, ठीक है। तो 7/3 यहां कैंसिल हो चुका है। 5/9 को बुलाइए, 5/9 को बुलाया जब मैंने तो चेक किया, 9 3 27 और 5 चौक 20। 9 3 27 को यहां पर लिखना है, 5 चौक 20 जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर लिखना है, और आपको देखना है तो हाँ ये कुछ मिला हमें कि ये भिन्न तो बड़ी थी तो बड़ी है, और इससे हमें मिल गई छोटी। तो अब हम आगे चेक कर सकते हैं, 27 बड़ा है, 20 छोटा है, तो 20 छोटा है तो 5/9 छोटा हो सकता है। अब यहां पर चेक कर लेते हैं। अब मुझे 5/9 पहले लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा ये पहले लिखना पड़ेगा, बाद में मत लिखिए, इसको आगे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये बीच में था तो पहली भिन्न ये है अब, और 3/8 को यहाँ उतारी है इंटू 3/8, ठीक है। जैसे ही आप लिखेंगे 8 पंजे 40, 9 3 27। अब आपको समझ में आ रहा है कि बीच में तो ये तो इससे बड़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं, यही तो ढूंढ रहे थे हम, छोटी भिन्न से बड़ी और बड़ी भिन्न से छोटी। अब हमें वो भिन्न मिल चुकी है जो छोटी भिन्न से बड़ी है और बड़ी भिन्न से छोटी है, इसका मतलब 5/9 क्या है आपका आंसर है। इन दोनों भिन्न के बीच में जो भिन्न आएगी वो क्या है, 5/9। चलिए ये तो हुआ आपका आंसर। एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा दूं जो अवरोही अवरोही आरोही क्रम पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन है अवरोही क्रम में लिखें। अब जब अवरोही आ गया उसका मतलब होता है घटते क्रम में, एक होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। जो भी नेचर में चीजें होती हैं 99% वो आरोही क्रम पे डिपेंड करती हैं मेरे अनुसार, जो मैंने देखी है, ठीक है। तो आपको भी ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो सब चीजें आरोही क्रम में, जैसे हम छोटे से बड़े होते हैं, सूरज उदय होता है, ये सब चीजें क्या है, आरोही क्रम है। समझ रहे हैं आप, पेड़ छोटा होता है फिर बड़ा होता है, तो ये छोटे से बढ़ रहा है वो, ठीक है। लेकिन अवरोही क्रम क्या होता है, उल्टा होता है, घटते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है, आपके सामने ऑप्शन भी मिलेंगे आपको, और पहला ऑप्शन 4/5, 4/5, 3/8, 2/3 और 1/2। ये सारे ऑप्शन आपको मिल चुके हैं। दूसरे ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन 4/5, 1/2। देखिए आप कितनी तेजी से होगा, ऑप्शन लिखने में टाइम लग रहा है, आंसर लाने में कुछ भी नहीं लगेगा। 3/8 और 2/3, ट्रिक वही है सेम जो आप करते हैं। अगला ऑप्शन 2/3, 4/5, 3/8, 1/2। ये तीसरा ऑप्शन था। चौथे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 4/5, 2/3, ठीक है, 1/2, 3/8। अब आपको क्या करना है, अब इसने ऑप्शन में सब कुछ सजा के रख रखा है और उसने बोला कि अवरोही क्रम बताइए, घटते क्रम में बताइए, असेंडिंग ऑर्डर में बताइए। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए घटते क्रम में मतलब ये होता है कि सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यही क्रम मिलना चाहिए किसी भी एक ऑप्शन में। वो ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। हम चेक करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करके देखता हूं मैं, 8 चौक 32 और 5 3 15, ठीक है। यहां पर 32 मिल गया, 15 मिल गया, ये ठीक है, घटते क्रम में। अब यहां मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9 और 8 दूनी 16, ये तो बड़ा आ गया नंबर। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन क्या गलत है, जैसे ही आपने 3 3 9 किया, 8 दूनी 16 किया, तो ये घटते क्रम में नहीं है, बढ़ते क्रम में। 9 से 16 बड़ा होता है, सॉरी 16 जो है 9 से बड़ा होता है। तो ये क्या है, ये क्रम अवरोही क्रम नहीं है, तो आरोही क्रम हो गया, कुछ और हो गया। तो ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं है। ऑप्शन जैसे ही कैंसिल हो जाए आप अगले ऑप्शन की तरफ चलिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, हाँ ये सही है, हो सकता है। फिर 8 का मल्टीप्लाई किया, 8 एकम 8 और 2 3 6, ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्यों, बड़ी संख्या की, अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या है, आंसर नहीं है। अब तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 5 दूनी 10 देख लिया, 3 चौक 12 देख लिया, ये घटते क्रम में नजर आ रहा है कि आपको, ये घटते क्रम में है ही नहीं, तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4। चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जब 3 ऑप्शन गलत हैं तो 4 चौथा सही है। चेक कर लेते हैं। 4 3 12, 5 दूनी 10, घटता जा रहा है। 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और घट गया, 8 एकम 8, 2 3 6 और घट गया। इसका मतलब यही आंसर है। तो इसी तरीके से हमने क्वेश्चन किए, फ्रैक्शन के सारे क्वेश्चन में मैं करा चुका हूं आपको। जो आते हैं क्वेश्चन हो सकते हैं डायरेक्ट, वो क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं भिन्न वाले, ठीक है। तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक,
सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह घमासान सेशन में और भी आगे लगाता रहूंगा। पूरी मैथ्स में हम लगाएंगे, मैंने ये बात बोली थी और ज़रूर हम इसको पूरी मैथ्स में लगाएंगे। आप इसी तरह बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।